नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। ये देखते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश में बीते 2 महीने से पड़ा सूखा, बीती रात हो रही बर्फबारी और बारिश से हुआ समाप्त। राज्य के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी भागों में तेज हवाओं के साथ हो रही है बारिश। लाहौल स्पीति, कुल्लू, किन्नौर, चंबा और शिमला जिला के ऊपरी इलाकों में हुआ है ताजा हिमपात। तो वहीं शिमला के निकटवर्ती पर्यटक स्थलों कुफरी, नारकंडा और खड़ा पत्थर बर्फबारी से हो गए हैं पूरी तरह से सफेद। पर्यटन नगरी डलहौजी में गिर रही है बर्फ। तकरीबन 6 दिन की पैदल यात्रा कर 350 मुस्लिम श्रद्धालु मंगलवार को रामलला के दर्शन करने के लिए लखनऊ से पहुंचे अयोध्या। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के राष्ट्रीय संयोजक राजा रईस और प्रांत संयोजक शेर अली खान ने किया दल का नेतृत्व। दर्शन के बाद सभी श्रद्धालुओं की आंखों में थे गर्व के आंसू। तो वहीं जीवा भर था श्री राम का नाम। मंच के मीडिया प्रभारी शाहिद सईद ने बताया कि इमाम हिंद श्री राम के दर्शन का ये पल उनके पूरे जीवन काल के लिए रहेगा सुखद स्मृति के रूप में अविस्मरणीय। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को पेश करने वाली हैं देश का अंतरिम बजट। इस बजट से देशवासियों को है काफी उम्मीदें। अंतरिम बजट 2024-25 में देश की लाइफलाइन कहे जाने वाले भारतीय रेलवे को मिल सकती है बड़ी सौगात। रेलवे नेटवर्क और ट्रेनों की स्पीड संख्या बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री इंडियन रेलवे का बढ़ा सकती है बजट। इंडियन रेलवे की ओर से यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए चलाई जा रही हैं नई ट्रेनें। वंदे भारत स्लीपर और अमृत भारत एक्सप्रेस जैसी नई ट्रेनों की सुरक्षा पर है रेलवे का विशेष फोकस। एक्सपर्ट का मानना है कि इसके लिए वित्त मंत्री रेलवे को दे सकती है 3 लाख करोड़ रुपए का बजट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ ही शुरू हो गया संसद का अंतरिम बजट। नए संसद में अपने पहले अभिभाषण में बोली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, कहा नए संसद भवन में है ये मेरा पहला संबोधन। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि आज महसूस हो रही है एक भारत श्रेष्ठ भारत की महक। दुनिया भर में गंभीर संकटों के बीच सबसे तेजी से विकसित हो रही है भारत की अर्थव्यवस्था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के बजट सत्र के पहले विपक्षियों को लिया आड़े हाथों। बुधवार 31 जनवरी की सुबह उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा कि कुछ लोग करते हैं आदतन हुड़दंग। ऐसे हंगामा करने वाले लोगों को करना चाहिए आत्मचिंतन। पीएम मोदी ने संबोधन की शुरुआत करते हुए कहा कि आप सभी को साल 2024 की राम राम। विपक्षी नेताओं के शोर शराबे वाले रवैये के संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सभी सांसदों को याद रखना चाहिए कि आलोचना भले ही तीखी हो पर ना हो हुड़दंग, क्योंकि हंगामा करने वालों को कोई याद नहीं रखता। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब है बजट का आखिरी सत्र, सभी को बात कहने का है बेहतरीन मौका। गौरतलब है कि नए संसद भवन में जो पहला सत्र हुआ था उसके आखिर में लिया गया था नारी शक्ति अधिनियम का बहुत बड़ा फैसला, जिसकी याद दिलाते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज से हो रहा है बजट सत्र का आरंभ। कल यानी 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। यही है नारी शक्ति की ताकत। दुनिया में सबसे तेज 5G रोल आउट हासिल करने के साथ अब अगली दूरसंचार तकनीक पर केंद्र सरकार ने शुरू कर दिया है काम। सरकार की ओर से क्वांटम IPR और 6G के लिए रिसर्च करने के लिए आमंत्रित किए गए हैं प्रस्ताव। इस संबंध में दूरसंचार सचिव नीरज मित्तल ने बीते मंगलवार को लॉन्च किया भारत 5G पोर्टल, एक एकीकृत पोर्टल। पूरी दुनिया भारत की आर्थिक रफ्तार से है सन्न। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि जहां चीन, अमेरिका और यूरोप के देश अपनी इकोनॉमी को संभालने के लिए कर रहे हैं मशक्कत, तो वहीं दूसरी ओर दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला भारत देश इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में बड़े देशों के मुकाबले है सबसे आगे। साथ ही ग्लोबल इकोनॉमी का भारत बना हुआ है इंजन, जबकि चीन की इकोनॉमी लगातार हो रही है डिरेल और अमेरिका के सामने भी मंडरा रही है कई तरह की चिंताएं। IMF ने कहा कि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ बनी हुई है मजबूत और इसके 2024 और 2025 में 6.5% रहने की उम्मीद। यह पिछले साल अक्टूबर में जताए गए अनुमान के मुकाबले 0.2% अधिक। IMF की रिपोर्ट बताती है कि भारत उभरती अर्थव्यवस्थाओं में तीव्र आर्थिक वृद्धि दर हासिल करने वाला बना हुआ है पहला देश। मोदी सरकार ने बजट 2024 से पहले आम आदमी पार्टी को दी बड़ी राहत। सरकार ने मंगलवार को ऐलान किया कि आयात किए जाने वाले मोबाइल कंपोनेंट पर 5% घटा दी गई है इंपोर्ट ड्यूटी। इस फैसले से भारत में बनने वाले मोबाइल के पार्ट्स मंगाने पर लगेगा कम खर्च, जिसका उपभोक्ताओं को मिलेगा फायदा। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मोबाइल के उपकरणों पर आयात शुल्क 15% से घटाकर कर दी गई है 10%। गणतंत्र दिवस के मौके पर परेड के दौरान ओडिशा का प्रदर्शन रहा सबसे सर्वश्रेष्ठ। इसी के चलते विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रदर्शित झांकियों में ओडिशा को मिला प्रथम पुरस्कार। गणतंत्र दिवस के मौके पर ओडिशा ने पेश किया था समृद्ध हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र को प्रदर्शित करने वाली रंग बिरंगी झांकियां। दिल्ली छावनी में आयोजित एक समारोह के दौरान उन्हें प्रदान किया गया पुरस्कार।
27 जनवरी को महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने जारी की थी कुणबी पंजीकरण वाले मराठा समुदाय के सदस्यों को ओबीसी आरक्षण का लाभ देने के लिए एक अधिसूचना। इस आदेश के बाद मनोज जरांगे पाटिल ने अपना अनशन ले लिया था वापस। अब असंतुष्टि जताते हुए मनोज जरांगे पाटिल ने 10 फरवरी से एक बार फिर अनशन पर जाने का किया फैसला। कहा, जब तक सरकार आदेश लागू नहीं करती तब तक जारी रहेगा मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन। जमीन पर लागू होने वाली परियोजनाओं के बीच में फंसने का सबसे बड़ा कारण होती है जमीन। केंद्र सरकार की सड़क व परिवहन मंत्रालय की योजनाएं ऐसे किन्हीं कारणों के चलते बीच में ना फंसे, इसके लिए अब नई नीति के तहत होगा काम। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के मुताबिक योजना शुरू करने के लिए 80% जमीन का आवंटन होना जरूरी। 80% आवंटन होने के बाद ही नई परियोजनाओं पर काम किया जाएगा शुरू। केंद्र सरकार ने हस्तांतरित यानी बीओटी के आधार पर फंसने वाली योजनाओं को ठीक करने के लिए तैयार की है नई नीति। मुंबई पुलिस कमिश्नर और साइबर पुलिस स्टेशन को लिखे पत्र में एकनाथ शिंदे गुट के कोषाध्यक्ष बालाजी किनीकर ने की शिकायत। कहा, चुनाव आयोग द्वारा एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को पार्टी का प्रतीक आवंटित करने के बाद उसे जारी किया गया था एक डुप्लीकेट पैन कार्ड। उद्धव ठाकरे गुट ने खुद को पार्टी का अधिकृत प्रतिनिधि बताकर जुलाई से सितंबर 2023 तिमाही के लिए गैरकानूनी तरीके से दाखिल किया है टीडीएस रिटर्न। कर्नाटक के कप्तान और लंबे समय से भारतीय टीम से बाहर चल रहे सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल की नई दिल्ली के लिए उड़ान भरने के दौरान विमान में बिगड़ी तबीयत, जिसके बाद आनन फानन में उन्हें अगरतला के एक अस्पताल में कराया गया भर्ती। दरअसल इंडिगो एयरलाइन के विमान में उनकी सीट पर रखे पाउच को पीने के बाद मयंक पड़ गए बीमार। उनके गले में जलन होने के बाद हुई उल्टी। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि भारतीय क्रिकेटर मयंक अग्रवाल के खिलाफ की गई है गहरी साजिश। जनवरी महीने की 19 तारीख को उपनगरीय सेंटा क्रूज के वकुला इलाके में कुछ हथियारबंद बदमाशों ने डकैती की बड़ी वारदात को दिया था अंजाम। तभी से इस वारदात को सुलझाने में जुटी थी मुंबई पुलिस। 11 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए 5 लोगों को किया गिरफ्तार। उनके कब्जे से पुलिस ने 1 करोड़ 43 लाख की लूट का सोना भी किया बरामद। मुंबई पुलिस के मुताबिक इस वारदात को अंजाम देने में ज्वेलर का एक 20 वर्षीय पूर्व कर्मचारी बालू सिंह भैरव सिंह परमार भी था शामिल। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में 26 जनवरी की रात देवास रोड पर हुई थी भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनकी पत्नी की हत्या। इस मामले की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। इनमें से एक बताया जा रहा है नाबालिग। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार सभी आरोपी भाजपा नेता के गांव के निवासी, जिन्होंने चोरी का विरोध करने पर कर दी कुमावत दंपति की हत्या। गुजरात के अंकलेश्वर में एक स्क्रैप व्यापारी मोहनलाल गुप्ता ने कथित तौर पर अपने अवैध निर्माण को प्रशासन की कार्रवाई से बचाने के लिए अपनाया अनोखा तरीका। गुप्ता ने अवैध निर्माण के ऊपर भगवान राम का बना दिया मंदिर। इस मंदिर के साथ वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मूर्तियां भी भगवान राम के चौकीदार के रूप में बनवा दी। गुजरात में हो रही उत्तर प्रदेश के रहने वाले मोहनलाल गुप्ता की चर्चा। बिना किसी सुपरस्टार चेहरे, बड़े बजट और दमदार प्रमोशन कैंपेन की आई हनुमान अब हो चुकी है ब्लॉकबस्टर। रिपोर्ट के मुताबिक 30 करोड़ रुपए के बजट में बनी ये फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 250 करोड़ से ज्यादा का कर चुकी है ग्रॉस कलेक्शन। इस पूरी कमाई को साइड रखकर देखें तो हनुमान ने एक पौराणिक किरदार को जिस तरह एक पूरी नई पीढ़ी के लिए कूल बनाया है, वो इसका साबित हो रहा है सबसे बड़ा कमाल। पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि भारत पाकिस्तान में घुसकर वहां के नागरिकों और आतंकवादियों की कर रहा है हत्या। पाक के इन आरोपों का चीन ने भी किया समर्थन। ड्रैगन ने कहा कि इस्लामाबाद द्वारा किए गए दावे पर ध्यान देने की है आवश्यकता। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम आतंकवाद के खिलाफ दोहरे मानकों का करते हैं विरोध। उत्तरी मैक्सिको में मंगलवार को यात्रियों से भरी बस और ट्रक के बीच हुई भीषण टक्कर। इस टक्कर में 19 लोगों के मारे जाने की खबर, जबकि कई लोग हुए हैं घायल। स्थानीय समाचार आउटलेट एन प्लस के मुताबिक मैक्सिको के उत्तर पश्चिमी सिनालोआ में हुई है यह घटना। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारतीय छात्रों के लिए की फ्रेंच भाषा सीखने के लिए 1 वर्षीय विशेष कार्यक्रम क्लासेस इंटरनेशनल शुरू करने की घोषणा। आगामी सितंबर से शुरू होगा ये कार्यक्रम। फ्रेंच भाषा सीखने के बाद अपनी पसंदीदा डिग्री हासिल करने के लिए फ्रांस जाने वाले भारतीय छात्रों को होगी काफी आसानी। बहुत बड़ी मुसीबत में घिर गए हैं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीवी। तोशाखाना मामले में उन दोनों को पाकिस्तानी अदालत ने सुनाई 14 साल जेल की सजा। पाकिस्तान के जियो न्यूज की रिपोर्ट के हवाले से ये जानकारी आई सामने, जिसमें बताया गया है कि इस दंपति को कैद मामुशक्कत की सुनाई गई सजा। स्टैंड अप कॉमेडियन और मुनव्वर फारूकी का विवादों से रहा है गहरा नाता। आए दिन किसी न किसी कंट्रोवर्सी में फंस जाते हैं मुनव्वर। बिग बॉस 17 की ट्रॉफी जीतने के बाद जब मुनव्वर मुंबई में अपने घर डोंगरी पहुंचे तो उनके सेलिब्रेशन को ड्रोन कैमरे से किया गया शूट, जिसके बाद डोंगरी पुलिस ने ड्रोन ऑपरेटर के खिलाफ दर्ज की FIR। तो ये थी अब तक की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।